प्यारे विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल में तुम्हारा स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा की अध्याय 2 की दूसरे प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे। सभी प्रश्नों को आसानी से समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। प्रश्नों को हल करते समय अपना पाठ्य पुस्तक भी सामने अवश्य रख लें और सभी प्रश्नों को मिला लें और प्रश्नों को हल करते समय ध्यान से देखें। यदि किसी प्रकार की परेशानी हो रही है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट्स में अवश्य लिखें। कुछ ही समय में प्रश्नावली 2.2 स्क्रीन पर आ जाएगा। प्रश्नावली 2.2 का पहला पृष्ठ पर 3 प्रश्न है जो स्क्रीन पर आ चुका है। विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक से इन सभी प्रश्नों को मिला लेंगे। कुछ ही क्षण में दूसरा पृष्ठ भी स्क्रीन पर आ जाएगा। दूसरा पृष्ठ स्क्रीन पर आ चुका है। इस पृष्ठ के भी सभी प्रश्नों को विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक से मिला लेंगे। मिलाने के बाद पूर्णतः आश्वस्त हो लेंगे। आइए अब हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। आज हम प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। प्रश्नावली 2.2 में पहला प्रश्न है, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। मान लिया कि संख्या x है, तो प्रश्न अनुसार जिस प्रकार प्रश्न कह रहा है कि संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए यानी x/2 माइनस 1/4 बराबर 1/8 यानी x/2 माइनस 1/4 बराबर 1/8। तो x/2 फिर बिना x वाले को एक तरफ कर देंगे तो 1/8 और ये माइनस है, जब बराबर के इस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा यानी 1/8 प्लस 1/4 यानी x/2 बराबर 8 और 4 का एलसीएम 8 यानी 8 एकम 8 1 और 4 दूनी 8 2। तो x/2 बराबर 3/8। अब कैंची गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 8 में 1 से गुणा होगा तो 8x और 2 में 3 से गुणा होगा तो 3 गुणा 2, इसलिए x बराबर 3 गुणा 2/8। तो 2 चौका 8 यानी 3/4। ये आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो इस प्रकार मान लिया कि आयत की लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर है। तो प्रश्नानुसार यानी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है तो x माइनस वाई बराबर 5। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। एवं उसकी परिमिति, तो परिमिति का सूत्र होता है परिमिति बराबर 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई यानी 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 110 मीटर दिया हुआ, या x प्लस वाई बराबर 110/9
2 यानी 55। ये हो गया समीकरण सेकंड। अब समीकरण 2 में से एक को घटाने पर तो x प्लस वाई बराबर 55 और x माइनस वाई बराबर 5। ये समीकरण सेकंड है, ये समीकरण फर्स्ट है। घटा दिए तो यह कट गया, यह 2y बराबर 55 में से 5 गया 50, इसलिए y बराबर 50/2 यानी 25 मीटर, अर्थात आयत की चौड़ाई जो है 25 मीटर हो गई। अब इस y का मान यानी चौड़ाई का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x माइनस वाई बराबर 5, ये समीकरण फर्स्ट है। तो x माइनस 25 बराबर 5, इसलिए x बराबर 5 और ये इधर माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी x बराबर 5 प्लस 25 यानी 30 मीटर। आंसर हो गया। यानी आयत की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई हो गई 30 मीटर और चौड़ाई हो गई 25 मीटर। अब तीसरा प्रश्न कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था। मान लिया कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य 100 रुपया प्रति किलोग्राम था। 25% वृद्धि के पश्चात मूल्य यानी जो प्रारंभिक मूल्य है उसका 25% वृद्धि होगा, तो प्रारंभिक मूल्य x प्लस x का 25% बराबर x जोड़ x गुणे 25/100। यहाँ प्रतिशत को भिन्न में बदल देंगे, यानी बराबर x प्लस x बाई 4 बराबर 4x प्लस x बराबर 4 बराबर 5x। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि 25% जब वृद्धि हो गई तब मूल्य 32 रुपया हो गया, यानी 5x बाई 4 बराबर 32। तो 5x बराबर 32 गुणे 4, इसलिए x बराबर 32 गुणे 4/5। तो 32 में 4 से गुणा 128/5 यानी 25 रुपया 60 पैसा। चौथा में कह रहा है सस्ती कलम x खरीदी गई, अतः महंगी कलम 35 माइनस x यानी कुल 35 कलम खरीदी गई है, सस्ती और महंगी दोनों मिला के। तो सस्ती कलम जब x हो गई तो महंगी कलम 35 माइनस x हो गई। अब प्रश्नानुसार एक सस्ती कलम 1.5 रुपये की है और महंगी कलम 2 रुपये की है, तो 1.5 रुपये में x से गुणा कर दिए और 2 रुपये में 35 माइनस x से गुणा कर दिया, टोटल पैसा खर्च हुआ है 60 रुपया। यानी 1.5 1 रुपया 50 पैसा x यानी 1.50x प्लस 2 में 35 से तो 70 माइनस 2x बराबर 60, यानी 1.50x माइनस 2x बराबर 60 माइनस 70, यानी यहाँ 0.50x बराबर माइनस 10, इसलिए x बराबर माइनस 10/50 यानी 20। अतः महंगी कलम, ये 20 जो है सस्ती कलम हो गई, अतः महंगी कलम 35 यानी कुल 35 कलम खरीदा गया है, तो 35 माइनस x यानी 35 माइनस 20 बराबर 15। अब पांचवा प्रश्न कह रहा है एक त्रिभुज के 3 कोणों का अनुपात 2:3:5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोणों को ज्ञात कीजिए। तो मान लिया पांचवा है, मान लिया कि कोण बराबर x
अनुपातिक मान लिए। तो पहला कोण 2x, दूसरा कोण 3x और तीसरा कोण 5x। इसलिए 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 180, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है। तो तीनों को जोड़ दिए तो 2 3 5 5 10x बराबर 180। इसलिए x बराबर 180 बटा 10 यानी 18। अब पहला कोण 2x है तो 2 में 18 से गुणा कर 36 डिग्री, दूसरा कोण 3x है तो 3 में 18 से गुणा कर 54 डिग्री, और तीसरा कोण 5 डिग्री है, इसलिए 5 गुणा 18 यानी 90 डिग्री। आंसर हो गया। छठवां प्रश्न है, बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। तो मान लिया कि 5 रुपये के x सिक्के हैं, तो 2 रुपये का 3x यानी 5 रुपये के सिक्कों से 3 गुना, इसलिए 1 रुपये का सिक्का यानी टोटल 160 सिक्के हैं। तो 160 माइनस x प्लस 3x यानी 160 माइनस 4x। अब प्रश्नानुसार प्रश्न जो कह रहा है 160 माइनस x प्लस 3x यानी यह 1 रुपये वाला सिक्का हो गया, तो उसका मूल्य उतना ही रहेगा, प्लस 3x यानी 2 रुपये वाला सिक्का है तो ये 2 से गुणा हो जाएगा, तब इसका मूल्य होगा, और 5 रुपये वाला सिक्का x है तो 5 से गुणा हो जाएगा, बराबर 300 रुपया। यानी 160 माइनस 4x प्लस 3 6x प्लस 5x बराबर 300। तो 160 प्लस 7x यानी 6 और 5 11, 11 में से 4 गया 7x बराबर 300। इसलिए 7x बराबर 300 और ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 160, यानी 7x बराबर 140। इसे x बराबर 140 बटा 7 यानी 20। तो 5 रुपये की सिक्कों की संख्या 20 है, तो 2 रुपये की सिक्कों की संख्या चूँकि 5 से 3 गुनी है इसलिए 60 हो जाएगी, और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या टोटल सिक्के 160 हैं और ये दोनों मिला करके 80 हो जाएंगे, यानी 160 माइनस 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 20 है, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये से 3 गुनी है यानी 20 3 60 हो जाएगा, और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या इन टोटल 160 सिक्के हैं, और 5 रुपये और 2 रुपये के सिक्के दोनों मिल करके 80 हो जाएंगे, तो 160 माइनस 80 बराबर 80। अब 7वां कह रहा है कि पिता अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1 लाख रुपया रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख की हो तो प्रत्येक संतान को कितने हिस्सा मिलेगा। यानी कुल संपत्ति का वह 1:2:3 में बंटवारा कर दिया और 1 लाख रुपया अपने पास रख लिया, और टोटल संपत्ति उसके पास 2.5 लाख रुपया। तो मान लिया कि प्रथम संतान को प्राप्त राशि x, तो दूसरे संतान को प्राप्त राशि 2x और तीसरे संतान को प्राप्त राशि 3x। तो प्रश्न अनुसार x यानी पहले संतान को प्राप्त राशि जोड़ दूसरे संतान को प्राप्त राशि जोड़ तीसरे संतान को प्राप्त राशि और जो अपने पास शेष रख लिया वह, यानी सब मिला करके 2.5 लाख रुपया हो गया। यानी x प्लस 2x प्लस 3x यानी 6x बराबर 2.5 लाख, और इधर चला गया तो ये माइनस हो जाएगा 1 लाख, यानी 6x बराबर 1.5 लाख, 1,50,000। इसलिए x बराबर 1,50,000 बटा 6 बराबर 25,000। तो प्रथम संतान को प्राप्त राशि 25,000, दूसरे संतान को प्राप्त राशि 2x यानी 50,000 और
तीसरे संतान को प्राप्त राशि 75,000। आठवां कह रहा है कि 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। 11 का गुणज, तो मान लिया कि 11 का पहला गुणज x है, दूसरा गुणज x+1 और तीसरा गुणज x+2 है। तो प्रश्नानुसार 11x, चूँकि यह गुणज है तो इसमें 11 से गुणा होगा, तो 11x + 11 × x+1 प्लस 11 × x+2 बराबर तीनों का योग 231 है। तो 11x यहाँ हो जाएगा 11x + 11 और 11x + 22 यानी 231। अब 11 11 11 यानी 33x + 22 और 11 33 बराबर 231। तो 33x बराबर 231 माइनस 33 यानी 33x बराबर 198, इसलिए x बराबर 198/33 बराबर 6। तो पहला गुणज हो गया 11x यानी 11 × 6 बराबर 66। दूसरा हो गया 11 × x+1 यानी 11 × 6 और जोड़ 1 7 यानी 77। और तीसरा हो गया 11 × x+2 यानी 11 × यानी 88। अब 9वां है। 9वां प्रश्न कह रहा है कि संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर से सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मान लिया कि अन्य प्रतिभागी बराबर x और विजेता प्रतिभागी बराबर 100 माइनस x। तो प्रश्नानुसार अन्य प्रतिभागी और विजेता प्रतिभागी दोनों को मिला करके 120 कलम यानी अन्य प्रतिभागियों को 1-1 कलम और विजेता प्रतिभागियों को 2-2 कलम दिया गया एंड टोटल 120 कलम बांटे गए हैं। तो x + 200 माइनस 2x बराबर 120 यानी 2x माइनस x और 200 माइनस 120 यानी एक को एक तरफ और दूसरे को एक तरफ, x वाला एक तरफ बिना x वाला x, यानी x बराबर 80। अतः विजेता प्रतिभागी 100 माइनस x यानी 100 यानी 20। तो विजेता प्रतिभागियों की संख्या 20 हो गई। 10वां कह रहा है यदि रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि की वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, तो 5 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। तो दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो मान लिया कि रवि का वर्तमान उम्र x वर्ष है, तो रवि के पिता का वर्तमान उम्र 3x + 5 वर्ष यानी 3 गुना से 5 वर्ष अधिक। तो प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद उम्रों का योग 47 वर्ष यानी x + 5, यहाँ 5 वर्ष इसमें भी जोड़ देंगे और 5 वर्ष इसमें भी जोड़ देंगे। तो x + 5 जोड़ 3x + 5 जोड़ +5 बराबर 47 यानी x + 5 जोड़ 3x + 5 जोड़ 5 बराबर 47 बराबर x + 5 बराबर 3x + 5 और 5 10 बराबर 47। तो 4x + 3x और x 4x + 10 और 5 15 बराबर 47 बराबर 4x बराबर 47 और 15 इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 47 माइनस 15 बराबर 32। इसलिए x बराबर 32/4 यानी 8 कट जाएगा, 4/8 बराबर 8। तो इसलिए रवि का वर्तमान उम्र x यानी 8 वर्ष
और पिता का वर्तमान उम्र 3x + 5 यानी 3 × 8 + 5 बराबर 29 वर्ष। इस प्रकार आज प्रश्नावली 2.2 समाप्त हुआ। आशा है सभी बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। विद्यार्थी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें ये पता लग सके कि कितने विद्यार्थियों को लाभ हुआ। धन्यवाद।